अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मनीष कश्यप इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी लोग मनीष कश्यप को जानते ही होंगे क्योंकि इन दिनों वो काफी ज्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। बुलंद आवाज के साथ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वो बात करते हैं। एक यूट्यूबर है, ये मैं आपको बता दूं, जिनका यूट्यूब चैनल सच तक के नाम से है, जो कि बिहार झारखंड में काफी ज्यादा फेमस है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं कुछ बौखलाहट भी है जो इनके खिलाफ हम देख पा रहे हैं इस वक्त, जिनके चलते ये काफी ज्यादा सुर्खियों में इस वक्त है। तो सीधे हम मनीष कश्यप से ही बात करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। मनीष जी, इस वक्त आप काफी ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं, हालांकि एफआईआर आपके ऊपर दर्ज कर दी गई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये तमिलनाडु का जो मामला रहा है जिसमें हमने देखा कि बिहार के मजदूरों के साथ किस तरीके से मारपीट हुई है, हमने खुद इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया है और यही कारण रहा, आपने भी इस खबर को दिखाया, लेकिन आप पर एफआईआर दर्ज हुई, आखिर क्यों? आप का चैनल जो है बहुत बड़ा है और अगर आपके ऊपर एफआईआर होगा तो सरकार की फजीहत हो जाएगी। लेकिन बिहार में चूंकि सरकार की नाकामियों को, सरकार की गलतियों को मैं प्रमुखता से दिखाता हूं और बिहार में लोग देखते हैं। शायद से तेजस्वी यादव जी को इसलिए जो है मेरी बातें पसंद नहीं आई होगी। वो 33 साल के हैं, 33 ईयर ओल्ड, और मैं 31 साल का हूं, उनसे सिर्फ 2 साल छोटा। उनका सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो है लगभग 24 लाख फॉलोअर है और मेरा जो है 40 लाख फॉलोअर है। ये सारी चीजें जो है बौखलाहट है, इसलिए जो है मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। सुनने में आ रहा है कि मुझे अपराधी बताया जा रहा है। बिहार में छोटी सी बात के लिए, पार्किंग विवाद के लिए 50-50 राउंड गोली चल जाता है और 5-5 लोगों की हत्या हो जाती है। और पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पे चलता है और पुलिस एट ए टाइम अपराधी को नहीं पकड़ पाता। अभी छपरा में जो है जातीय उन्माद में जो है 3 लोगों की हत्या हो गई थी। अब बहुत सारी चीजें बोलने में भी डर लग रहा है क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं जो है जंगल राज के जो राजकुमार लोग हैं उन्हें जो है इंसानियत वाली बातें समझ में ही नहीं आती है। तो कहीं नहीं तो कहीं ये उन लोगों का बौखलाहट है, इसलिए बार बार एफआईआर कर रहे हैं। और मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, ये बिहार पुलिस का इसमें कोई योगदान नहीं है। ये उन नेताओं का योगदान है जिन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं क्या पता कि सिंहासन खाली करो, अभी युवा आने वाले हैं बिहार में, इसलिए वो ऐसा करा रहे हैं। अच्छा, आपको अपराधी क्यों बताया जाता है? देखिए, बिहार में अगर हम बात करें तो लगातार हम ऐसे मामले देख रहे हैं, दिन दहाड़े गोलीबारी हो जाती है, लूट हो जाती है, हत्याएं हो जाती हैं, हम खुद खबरों को दिखाते हैं और बिहार की कानून व्यवस्था लगातार कटघरे में खड़ी होती है। 33-34 साल से 1990 से लेके 2023 33 साल से बिहार के कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे, पहले उनका नाम जानिए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, ये 4 लोग मुख्यमंत्री रहे हैं 33 साल से। और ये लोग कहते हैं कि दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, गरीबों का कल्याण करेंगे। तो 33 साल क्या कम समय होता है कल्याण करने के लिए? इन लोगों ने नहीं किया। तेजस्वी यादव जी का जो विधानसभा है, उस विधानसभा में इन्होंने अपने ही जाति के लोगों का कल्याण नहीं किया। आज जो है चरवाहा विद्यालय, आज जो है बिहार में यूनिवर्सिटियों का सेशन लेट, आज जो है बिहार में मैट्रिक का एग्जाम जो है वो सही ढंग से नहीं होता है, इंटर का एग्जाम सही ढंग से नहीं होता है, प्रैक्टिकल के लिए घूस लगता है। इन्हीं सब चीजों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं और यही सब चीजें देख के जो है वो लोग भड़कते हैं और एफआईआर करते हैं और इसीलिए जो है हम लोग जैसे स्वतंत्र पत्रकारों को परेशानी होती है। अच्छा, आपका YouTube चैनल तो काफी पुराना ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। और अगर हम बात करें तो इससे पहले जिस तरीके से हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार थी, गठबंधन सरकार थी, क्या उस दौरान भी आप सरकार से सीधे सवाल करते थे? क्या उस टाइम पे जब सरकार थी बीजेपी और जेडीयू की, तब भी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नेहा सिंह राठौर, आपने नाम सुना ही होगा, लोक गायिका हैं। मैंने उनका समर्थन किया था जब यूपी पुलिस ने उनके ऊपर नोटिस दिया था, सिर्फ नोटिस दिया था। नेहा सिंह राठौर ने कहा था कि बाबा तो डीएम बड़ा रंगबाज बा। रंगबाज मतलब होता है गुंडा, रंगबाज मतलब। इस चीज को लेके जो है वहां की पुलिस ने पूछा था कि आपने डीएम को रंगबाज क्यों बोला। अब सिर्फ नोटिस दिया था, एफआईआर नहीं किया था, तो पूरे देश में बवाल विवाद हुआ। तेजस्वी यादव जी ने भी अपने ट्विटर से पोस्ट किया कि यह स्वतंत्रता का हनन है।
सारे नेताओं ने जो है नेहा सिंह राठौर का सपोर्ट किया। यहाँ तो बिहार में जो है डायरेक्ट पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो जा रहा है। छपरा में 15 दिन पहले कांड हुआ था, उसमें भी बहुत सारे एफआईआर हुआ पत्रकारों पे। अभी जो है तेलंगाना तमिलनाडु वाले मुद्दे पे जो है बहुत सारे पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है। आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार अब मजदूरों का प्रदेश क्यों हो गया? जहां पे गौतम बुद्ध का को ज्ञान प्राप्ति हुई, जहां का सबसे बड़ा शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत का निर्माण किए, जहां पे गांधी आते हैं और इस देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह करते हैं, जहां पे राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ जो इस देश के सबसे ब्रिलियंट व्यक्ति थे, और वो बिहार जो है आज मजदूरों वाला राज्य क्यों हो गया? बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर क्यों समस्या होता है? मेरा सवाल सिर्फ इतना था। अगर प्रशासन कह रहा है तेजस्वी यादव जी का प्रशासन, मैं बिहार पुलिस को नहीं कहूंगा, ये तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है। इसलिए तेजस्वी यादव जी का प्रशासन है क्योंकि ये तेजस्वी यादव जी को ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई से जवाब देने से जब इनको फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए मेरे ऊपर एफआईआर करा दे रहे हैं। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि ये ईडी की कार्रवाई जो अब हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गठबंधन था तब नहीं हुई। हाँ, कहीं ना कहीं क्या ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है? देखिए, बीजेपी के खिलाफ मैंने अनेकों वीडियो बनाया है। अगर बीजेपी स्वतंत्रता पे, मीडिया के स्वतंत्रता पे पाबंदी लगाती तो रवीश कुमार के ऊपर ना जाने कितना एफआईआर बीजेपी करा दी होती। ये सच्चाई है। अब बंगाल में जाके बढ़िया से रिपोर्टिंग नहीं कर सकती हैं आप, लड़की है ना, आपको मैं बोल रहा हूं, आप चलिए बंगाल में और ममता बनर्जी के खिलाफ रिपोर्टिंग करके दिखाइए, उनकी गलतियों को दिखाइए। उनके समर्थक जो है ना क्या करेंगे आपके साथ, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकती हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी बात है, यही सच्चाई है। आप बिहार में जाइए, जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी, मेरा 1000 वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे अभी भी, और फेसबुक पे पड़ा हुआ है, जाके देखिए। मैंने नीतीश कुमार जी के आंखों में आके डाल के सवाल पूछा, नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं कराया, कभी बीजेपी ने एफआईआर नहीं कराया। योगी आदित्यनाथ, जिनको कहा जाता है कि बुलडोजर का प्रदेश है और बुलडोजर चलवा देते हैं, मैं गोरखपुर में जाके उनके गृह जनपद में जाके जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा होकर योगी जी से कड़वे सवाल पूछे। योगी जी ने मेरे ऊपर बुलडोजर नहीं चलवाया। वहां पे एक नल का पाइप लीक था, उस पे सवाल पूछे, नहीं बुलडोजर चलवाया। वहां पे एक शराब की फैक्ट्री है, उस पे सवाल पूछे, योगी जी ने बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन तेजस्वी यादव का एक झूठ बात विधानसभा में बोले कि बिहारी मजदूरों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उसी को मैंने साबित किया कि नहीं तेजस्वी यादव जी आप झूठ बोल रहे हैं। इस पे बौखला गए और मेरे ऊपर एफआईआर करवा दिए। लालू जी को ऐसा लगता है कि हमारा बेटा ही बिहार में राजकुमार बनेगा, तो ये गलत सोचते हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा, वो राजा बनेगा। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस वोट बैंक से आप जीतते हैं, क्या उस वोट बैंक के लिए कम से कम इन्होंने काम किया? पूरे बिहार के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। जिस वोट बैंक से जीतते हैं उसके लिए भी इन लोगों ने काम नहीं किया। और यही सारी चीजें जो है हम लोग आवाज उठाते हैं तो इन लोगों को खलबली मचता है और लोगों को समझ में आने लगा। बिहार में 50% से ज्यादा यादव लोगों ने फेसबुक पे मेरा समर्थन किया है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है, मनीष भैया बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। तो ये सच्चाई है और इसलिए तेजस्वी यादव जो है मेरे ऊपर बौखलाए हुए हैं। नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे, जब गठबंधन सरकार थी, तब नीतीश कुमार कार्रवाई करते थे। हाँ। लेकिन जब से वो तेजस्वी यादव मैं रात में एक वीडियो बनाया था, 12 बजे रात को लाइव किया था मसौड़ी में, जब पुलिस जो है वो वसूली कर रहा था। रात में मैंने वीडियो बनाया, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, 12 बजे रात को वीडियो बनाया। सुबह 8 बजे नीतीश कुमार जी ने कार्रवाई किया, सिर्फ 8 घंटे में कार्रवाई किया। ये चीजें है। मैं शराबबंदी कानून पे बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, नीतीश कुमार जी ने कभी एफआईआर नहीं करवाया मेरे ऊपर। अच्छा, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं आपके सामने बोलूंगा, महिला रिपोर्टर है, आप शर्मा जाइएगा। आदमी जाता है हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने और डॉक्टर जो है नसबंदी कर देता है, और वो भी आदमी जो है जिसका शादी नहीं हुआ रहता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? पूरे दुनिया में आप बरमूडा ट्रायंगल पे भी चले जाइए, मंगल ग्रह पे भी चले जाइए, आपको ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जितना खतरनाक डॉक्टर बिहार में है। और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी है, और वो भी मुनुक यादव जो है वो गए थे ऑपरेशन कराने, और उनका जो है हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के जगह पे जो बेचारे कुंवारे थे उनका जो है नसबंदी कर दिया। सब बोल रहे कि हमारा शादी कैसे होगा, जरा बताइए। अब ये बात हम बोल देंगे तो लोग बोलेगा कि महिला रिपोर्टर के बगल में बैठ के जो है मनीष कश्यप अपशब्द बोला। अरे यार, ऐसे कर रहे हैं ये लोग बिहार में, हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे होगा, जरा बताइए।
अच्छा, आपको अपराधी बताते हैं और इसके साथ ही आप पे ये पहली एफआईआर तो नहीं है मेरे ख्याल से जो दर्ज हुई है, इससे पहले भी 7 एफआईआर हुआ है मेरे ऊपर 7 एफआईआर हुआ है। और अंग्रेज भगत सिंह को अपराधी बताते थे, अंग्रेज सुभाष चंद्र बोस को अपराधी बताते थे, अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को भी अपराधी समझते थे। अब मैं बता रहा हूं कि 7 एफआईआर क्या हुआ है। हाँ। मेरे ऊपर पहला एफआईआर हुआ है, बेतिया से इंटरसिटी ट्रेन जो चलती थी वो समय पे पटना नहीं पहुंचती थी। एक बार जो है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों का एग्जाम था, 3 घंटा लेट हो गया, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूट गया, मैंने ट्रेन रुकवा दिया, उसका एक एफआईआर हुआ। दूसरा एफआईआर मेरे ऊपर हुआ कि बेतिया में एक अंग्रेज का मूर्ति था। अच्छा, ये ट्रेन वाले मामले का आपने जो जिक्र किया है, आपने ट्रेन रुकवाया, कई सारे लोग आपके साथ पहुंचे ही होंगे वहां पर ट्रेन रुकवाने के लिए। क्या इससे पहले आप लोगों ने वहां पर कंप्लेन की थी? बहुत सारे जगहों पे कंप्लेन करने के बावजूद जो है वो कुछ नहीं हुआ। ट्रेन 3 घंटा तक रुका था ऑलरेडी। तब सारे पैसेंजर जो है उतर गए, मेरे साथ सारे पैसेंजर उतर गए और पूछे कि क्यों रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है। अब जाके देखिए, जिस दिन मेरे ऊपर एफआईआर हुआ उस दिन ट्रेन 3 घंटे लेट था। और इंटरसिटी ट्रेन जो बेतिया से पटना की दूरी को सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटा में तय करता है और वो 3 घंटा लेट हो जाए रास्ते में, तो लोग तो आवाज उठाएंगे। जो आपने किया, इससे भी कहीं ना कहीं अगर और ट्रेन जो आ रही है तो वो रूट भी प्रभावित अरे नहीं, यही तो समझने की जरूरत है। उसको साइड में जाके ट्रैक पे खड़ा कर दिया था सब, एकदम साइड पे, स्टेशन में साइड पे खड़ा कर दिया था सब। दूसरा ट्रेन कोई प्रभावित नहीं हुआ था, लेकिन जानबूझ के एफआईआर कर दिया गया मेरे ऊपर। अब बताइए, अंग्रेज का मूर्ति था वहां पे, जो नील की खेती चंपारण के किसानों से करवाता था अंग्रेज, उसका मूर्ति था। हमारे कुछ लोगों ने तोड़ दिया उस मूर्ति को। कौन सा गुनाह कर दिया? यहाँ पे किंग एडवर्ड, यहाँ पे जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ा गया दिल्ली में, जॉर्ज पंचम का मूर्ति तोड़ा गया। तो अंग्रेज, हमारे देश में अंग्रेजों का मूर्ति लगाना जायज है क्या? जो अंग्रेज जो है हमारे ऊपर अत्याचार किए, तो कहीं नहीं तो कहीं वो गलत था। ये एफआईआर हुआ। 443 बच्चों का सतवरिया कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ था, इंटर के बच्चे थे, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया था। अगर उनका एग्जाम नहीं होता तो वो क्या बनते, उसका एफआईआर हुआ मेरे ऊपर। तो क्या ये आपराधिक मुकदमा है? पटना में कश्मीरी मुसलमान लोगों का बहुत सारा दुकान था, शांति से पटना में जो है वो लोग दुकान चलाते थे, शांति से इनकम करते थे, शांति से पैसा कमाते थे और कश्मीर भेजते थे शांति से। और कश्मीर में हमारे देश के जवानों के ऊपर पत्थरबाजी होता था। पुलवामा हमले के बाद हम लोगों ने पूछा उन लोगों से कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है तो हमारे जवानों के ऊपर पत्थरबाजी क्यों होता है? उसके जुर्म में एक एफआईआर है मेरे ऊपर। ये क्या आपराधिक मुकदमा है? अगर आपराधिक मुकदमा है तो मुझे बताए ना कि मैं किसका हत्या किया हूं। बिहार में नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है, उन्होंने मंच से कहा है कि 6 महीना के अंदर अंदर से 1000 से ज्यादा डेटा, अगर सही नहीं बोलूंगा ना तब वो एफआईआर करेगा सभी सब कि मनीष कश्यप डेटा ऊपर नीचे। तो शायद से सूत्रों के हवाले से, नित्यानंद राय जी की बातें से मैं कह रहा हूं कि उन्होंने बोला कि 1000 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई है 6 महीना में। ये अपने आप में दुर्भाग्य है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगा। और बिहार पुलिस जो है ना, बिहार के सारे अपराधियों का सत्यानाश करते हुए मेरे पीछे पड़ी हुई है। वाह रे वाह, कमाल की बात है। अरे नहीं, आप लोग कुछ भी कर लीजिए। अरे हमारे दादाजी के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जाके जांच कर लीजिएगा। और मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, जाके जांच कर लीजिएगा। और मेरे पिताजी जो है बॉर्डर पे है, जाके जांच कर लीजिएगा। वो डीएनए मेरे शरीर में है और मैं बिहार के लिए और देश के लिए लड़ूंगा। और आप लोग बिहार को और देश को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक बार नहीं, सैकड़ों बार आप लोग जेल डाल दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तेजस्वी यादव को आपने चैलेंज भी किया है कि 2025 में मुख्यमंत्री तो कतई ना बनने देंगे। एकदम बिल्कुल नहीं बनेंगे तेजस्वी यादव जी, ये भी बौखलाहट है। एकदम तेजस्वी यादव बताए ना कि क्या टैलेंट है, क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई दूसरा यादव क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेगा? तेजस्वी यादव ने कुछ काम नहीं किया बिहार की, क्या किया वो खुद बताए ना। तेजस्वी यादव जी खुद बताएं कि उन्होंने क्या किया है। एक काम आप तेजस्वी यादव जी बता दीजिए। बिहार ओलंपिक में मेडल लेके आया है, बिहार के बच्चों का जो है क्रिकेट में सिलेक्शन हो गया हो, बिहार स्पोर्ट्स में आगे बढ़ गया हो, एजुकेशन में आगे बढ़ गया हो, हेल्थ में आगे बढ़ गया हो, या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आगे बढ़ गया हो, नहीं बढ़ा है। 9वीं क्लास तक पढ़े, हम इंजीनियरिंग किए हैं और हम कमाल के इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। किसी भी मंच पे बुला लीजिए, तेजस्वी यादव जी को खड़ा कर दीजिए, हमको खड़ा कर दीजिए और बिहार की जनता को सामने खड़ा कर दीजिए। बिहार का जनता का सवाल जो है हम और तेजस्वी यादव जी देंगे। देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे ढंग से सवाल का जवाब देता है। अच्छा, बिहारियों की आप बात करें, लेकिन बिहारी तरक्की भी बहुत की है, ये तो मानते हैं ना, मीडिया जगत में भी बहुत है। देखिए, बिहार के लोग ही बिहार को भूल गए। दुर्भाग्य की बात यह है, सबसे ज्यादा IAS IPS बिहार से, सबसे ज्यादा डॉक्टर इंजीनियर बिहार से, सबसे ज्यादा वकील जज बिहार से, और सबसे ज्यादा मीडिया जगत में भी बिहार से। अरे आप लोग अपने जीवन का सिर्फ 10% दे देंगे ना, तो जो कलंक लगा हुआ है कि बिहार मजदूरों का राज है ना, वो कलंक मिट जाएगा और फिर से हमारा बिहार जो है चंद्रगुप्त मौर्य वाला राज्य बन जाएगा।
तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मीडिया जगत में बहुत सारे बिहार के लोग हैं, बड़े बड़े जगहों पे हैं, प्रयास कीजिए, नहीं तो लगेगी आग तो जद में आएंगे आपके भी घर। इस शहर में सिर्फ और सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला नेतृत्व दे रहा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से अधिक एमओयू हुए हैं। इसमें 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड, पूर्वांचल सहित चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फतेहपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच जैसे आकांक्षी जनपदों में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। नए भारत का ग्रोथ इंजन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अच्छा, बिहार में हमने मजदूरों की अभी बात की। मजदूरों के साथ अगर जिस तरीके से हमने अभी तमिलनाडु में देखा क्या हुआ, किस तरीके से मारपीट हुई मजदूरों और विधानसभा में हमने देखा जिस तरीके से मामला गरमाया। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की पार्टी के ही नेता अगर विधानसभा में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मजदूरों के साथ मारपीट हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर मुकर रहे हैं उस बात से। देखिए, तेजस्वी यादव के एक नेता हैं डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, जिनका सदस्यता अभी रद्द हो गया है शायद से। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पे जो है 28 तारीख को पोस्ट किया था कि मजदूरों के साथ ये क्या हो रहा है। पप्पू यादव जी ने 28 फरवरी को जो है ट्वीट किया था मजदूरों के साथ क्या हो रहा है। अमर उजाला एक अखबार है जिसने 21 तारीख को मजदूरों के समस्याओं पे खबर चलाया था। एफआईआर किस पे हुआ? मनीष कश्यप पे। विधानसभा में विधायक जो है लड़े, विपक्ष के नेता लड़े, आवाज उठाए, उन लोगों पे एफआईआर नहीं होगा। एफआईआर किस पे हुआ? मनीष कश्यप पे। एफआईआर किस पे हुआ? एक मोची का लड़का अमन कुमार शायद से उसका नाम है, उसके ऊपर एफआईआर हो, जिसके पिताजी जो है कोलकाता में जो है जूता उता सीखते हैं, चप्पल उप्पल सीखते हैं, ऐसा खबर से हम लोगों को पता चला। एफआईआर का क्यों नहीं हुआ? बड़े बड़े लोगों पे नहीं होगा। बिहार के लोगों में आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आज आप लोग मेरे लिए मत खड़े होइए, मैं अपने लिए खड़ा हूं, मैं अपने लिए इतना ताकतवर हूं, मेरे बाप ने जो है मर्द के रूप में मुझे मर्द पैदा किया और मैं अपनी लड़ाई लड़ लूंगा। लेकिन जरूरत है आप लोग जो है बिहार के लिए खड़े हो जाएं, और अगर आज बिहार के लिए नहीं खड़े होंगे तो मैं वादा करता हूं कि 10 साल बाद जो है ना, जो काम आप कर रहे हैं, जिस समस्या में आप लोग है ना, वही समस्या में जो है आपके बच्चे रहेंगे और बिहार का भविष्य जो है अंधकार में हो जाएगा। बिहार के लोगों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल आपसे और जानना चाहूंगी, बिहार अभी भी गरीब राज्यों में क्यों आता है? अगर पूछा जाना है 33 साल से यही लोग है ना, पूछिए ना ये जंगल राज के राजकुमार से। आप हम पूछ देंगे तो एफआईआर कर देगा सभी सब। बिहार झारखंड आपका चैनल है, जिसमें बिहार झारखंड में जो आपका सच तक चैनल है काफी ज्यादा फेमस है, आप तमाम मुद्दे उठाते हैं। अगर हम बात करें, नीति आयोग की रिपोर्ट जब भी आई है, बिहार हमेशा से गरीब राज्यों में आ रहा है। क्या कारण है? क्योंकि आप बिहार के रहने वाले, तो आप उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, हम लोग काबिलियत के नाम पे वोट नहीं देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे यहाँ के नेता जो है ना, वो सब जो है भारत रत्न के हकदार हैं।
उनको जो है भारत रत्न का टुकड़ा जो है 24 कैरेट गोल्ड में जो है थोड़ा थोड़ा जो है दे देना चाहिए। इसलिए जो है बिहार बर्बाद है। अगर नेता हमारे यहाँ का काबिल होता, राज ठाकरे जो है मंच पे खड़ा होकर बोला कि जाओ ना अपने बिहार के नेताओं से पूछो कि तुम लोगों को मजदूर और गरीब क्यों बना दिया, काहे नहीं हिम्मत हुआ। लालू जी बोले थे क्या कि हम जुहू चपाती में जाके छठ मनाएंगे, उधर बिहार का मजदूर मार खाया, गए भी नहीं वहां पे। जरा सोचिए, जाना चाहिए था ना लालू जी को, काहे बोले आप। हम तो तमिलनाडु गए और तेजस्वी यादव जब तमिलनाडु जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केक काट रहे हैं। या बिहारी मजदूरों के साथ मैं आज भी कह रहा हूं कि बिहारी मजदूरों के साथ समस्या हुआ है। और मैं क्यों कह रहा हूं, पप्पू यादव जी कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूं, विधानसभा में हंगामा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, अखबारों में पढ़ा हूं इसलिए कह रहा हूं, और बिहारी मजदूर कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। मीडिया का काम है कि लोगों की समस्याओं को बताना, और हम लोगों की समस्याओं को बता रहे हैं। और अगर हम लोगों की समस्याओं को बता रहे हैं, हमारे ऊपर एफआईआर हो जाए तो गलत है ना। तो फिर तो यानी कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता का हनन है, ये लोग जो है हमें दबाना चाहते हैं। और बिहार जो है ना वो आपातकाल झेल रहा है। आप लोगों को शायद नहीं पता, आप लोग दिल्ली में एयर कंडीशन स्टेडियम, बुरा मत मानिएगा, नहीं, हम रहते हैं, हम आप फील्ड चलिए, पे भी जाते हैं, आप चलिए हम वहां फील्ड पे भी जाते हैं। आपके सुदर्शन सिर्फ चैनल को स्टूडियो नहीं, का काम नहीं है सुदर्शन हमारा। चैनल को नहीं बोल रहा हूं मैं, सुदर्शन चैनल चीजों को दिखाता है, मैं एग्जैक्ट चीजों को बोल रहा हूं। आप लोग चलिए बिहार में, वैनिटी वैन लेके चलिए, जो भी वैन लेके चलना है चलिए। बिहार जो है आपातकाल की स्थिति झेल रहा है। बिहार में कोई आदमी को हिम्मत नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज उठा दे। वहां पे जो है ब्लॉक में घूस लगता है, वहां पे जो है कचहरी में जो है आप चले जाइए, वहां पे डीटीओ में चले जाइए, शिक्षा विभाग में चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले जाइए, जिस विभाग में जाइएगा वहां पे बिना घूस आपका काम नहीं होता है। और अगर आपने बोल दिया तो जरा सोचिए, मनीष कश्यप जिसका 63 लाख फॉलोअर एक चैनल पे है, 5 चैनल मिलियन क्रॉस कर चुका है, और फेसबुक पे 4 मिलियन फॉलोअर है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया है। तो जरा सोचिए कि गरीब लोगों के ऊपर कितना एफआईआर होता होगा, रोज एफआईआर होता होगा। नहीं, आपके साथ तमाम जनता खड़ी है। हमने देखा ट्विटर पे भी आप काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अब क्या चाहते हैं, क्योंकि किस तरीके से हमने मैं देखा चाहता हूं कि मुझे जेल में डाल दे तेजस्वी यादव, मुझे जेल में डाल दे। अभी तो लड़ाई है कि तेजस्वी यादव पहले जेल जाएंगे कि हम जाएंगे। हाँ भाई, तेजस्वी यादव जी भी जा सकते हैं। अभी घर पे पता नहीं क्या क्या पकड़ा गया है, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था। हम थोड़ी बोलेंगे, कहीं हम बोल दिए कि 2 किलो सोना, जांच का विषय है, वो नहीं, हम बोल देंगे कि 2 किलो सोना पकड़ा गया था, ये बोलेंगे कि नहीं 1 किलो 900 ग्राम पकड़ा गया था, तब हम क्या करेंगे। तो जांच का विषय, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है, सभी न्यूज चैनलों पे चल रहा है। हिम्मत नहीं है कि वो बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे एफआईआर करा दे। अभी ऊंच पहले जाएंगे जेल में कि हम जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है पहले कौन जाएगा। लेकिन मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मजदूरों के लिए आयोग बने आयोग, और आयोग में जो है 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। अगर मजदूरों को छोटी समस्या हो तो वो 24 घंटे के अंदर समाधान हो, बड़ी समस्या हो तो 7 दिन के अंदर समाधान हो। उसके अलावा अगर बिहार का मजदूर इन केस ऑफ, सारा रिस्की काम बिहार का मजदूर करता है, सारा रिस्की काम, एस्केप फोल्डिंग पे जो है 20-20 मंजिल पे, 25-25, 30-30 मंजिल पे चढ़ के जो है प्लास्टर करना हो, पेंटिंग करना हो, पोचारा करना हो, बाहर से बिना सेफ्टी बेल्ट लगाए जो है बिहारी मजदूर चढ़ जाता है। कोई दर्द समझेगा और उसमें से गिर जाता है तो उसका परिवार जो है सड़क पे आ जाता है। बिहार का मजदूर अगर कहीं भी बाहर या बिहार के भीतर काम कर रहा है तो उसका 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो। इन केस ऑफ हादसा, कभी भी हादसा हो जाता है तो उनके परिवार वालों को यह मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट ने दिया है मजदूरों को पैसा, इतना पैसा दिया है आंध्र प्रदेश का गवर्नमेंट ने, तेलंगाना का गवर्नमेंट देता है। तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस मजदूरों के लिए, हेल्पलाइन और मजदूरों के लिए आयोग का गठन किया जाए, और बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए, बिहार में कंपनियों का निर्माण किया जाए। उसके बाद से जो है हम लोग सारे बात मानने के लिए तेजस्वी यादव का तैयार है। लेकिन अगर इतना काम नहीं करेंगे तो भाई हम लोग तो सवाल करेंगे। चलिए, बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप, जिनसे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की। बिहार के ऐसे तमाम मुद्दे हैं और मजदूरों के लिए इन्होंने बखूबी कई बातें कही हैं। साथ ही वहां के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए वो बिहार सरकार से कहते हुए नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि उनके ऊपर तमाम एफआईआर दर्ज की गई है। तो मैं भी ये कहना चाहूंगी बिहार की जनता से कि अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा और मनीष कश्यप के साथ खड़े रहे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला नेतृत्व दे रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में रिकॉर्ड 33.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से अधिक MOU हुए हैं। इसमें 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बुंदेलखंड, पूर्वांचल सहित चंदौली, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, फतेहपुर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती और बहराइच जैसे आकांक्षी जनपदों में निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में अहम पड़ाव साबित होगा। नए भारत का ग्रोथ इंजन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े। खाया